हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। जनाब कौमी तंजीम के कौमिस्टर जनाब तारिक अहमद साहब से शेर के साथ गुजारिश करूंगा कि शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जनाब तारिक अहमद साहब अब आपसे मुखातिब हैं, कौमी तंजीम के कौमी सदर साबिक मरकजी ऑल इंडिया कौमी तंजीम के आज के नेशनल काउंसिल नशिस्त में मौजूद हमारे दिल्ली प्रदेश के सदर समीर सलमानी साहब, हमारे दोस्त और फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट और कई मुल्कों में सक्रिय रहे मीर अफजल साहब, हमारे नौजवान साथी और अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश सिसोदिया जी, हमारे बीच आए हुए उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर नरेंद्र सिंह जी, मुनाफ हकीम साहब और सभी यहाँ पर मौजूद हजरात, दोस्तों, आज एक लंबे अरसे के बाद ये कौमी तंजीम की नेशनल काउंसिल की ये मीटिंग हो रही है। इससे पहले हम लोग जब महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मनाने का फैसला हुआ था, तो हम लोगों ने मॉन्कर हॉल में एक बड़ा शानदार एक कॉन्फ्रेंस किया था और जिसमें काफी लोगों को हम लोगों ने मदद किया था। खासतौर पर उसमें हमारे साबिक नायब सदर हामिद अंसारी साहब, हमारे अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद साहब, सीताराम येचुरी जी, शरद यादव जी और ऐसे कई मौजूद हजरात उसमें शरीक हुए थे। और उसमें हम लोगों ने तय किया था कि चूंकि वैसे तो हुकूमत ने भी ये तय किया है कि महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह धूमधाम से सारे मुल्क में मनाई जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि वो सिर्फ एक औपचारिकता है और हम लोगों को भी, चाहे कौमी तंजीम हो या दूसरे इस तरह के जो भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, सबको इस काम में लगना चाहिए। यही हम लोगों ने तय किया था कि पूरे साल महात्मा गांधी के 150वीं सालगिरह पर तमाम लोगों के अंदर गांधी जी के जो विचार थे, उनके जो ख्यालात थे, तो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। खास तौर पर जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है, उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। और ये इत्तेफाक है कि ये साल, जैसा आप सबको पता है कि महात्मा गांधी का 150वां सालगिरह है ही है, साथ ही साथ हमारे जो स्वर्गीय वजीर आजम है राजीव गांधी जी, उनका भी जन्मदिन 75वां जन्म वर्ष। तो इस तरह से दो बड़ी शख्सियतों का एक उनकी सालगिरह है, एक की 150वीं सालगिरह है, एक की 75वीं सालगिरह है। उस हैसियत से हम लोगों को चाहिए कुछ ऐसा काम करें जैसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें, उनके ख्यालात को लेकर, उनकी जो कुर्बानियां रही हैं, उनके जो मुल्क के लिए जो उन्होंने अपने ख्यालात छोड़े हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जैसा मैंने कहा कि सरकार के जरिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, मुरतब किए गए हैं, उस पर सिर्फ मुनहसर नहीं रहना है, बल्कि हम लोगों को अपने तरीके से जिससे जो बन पड़े वो करने की जरूरत है।
क्योंकि महात्मा गांधी हमारे मुल्क की आजादी के सरबराह तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक ऐसे ख्यालात और ऐसे नजरियात के मानने वाले थे जो सही मानों में आज देश को जरूरत है। जैसा अभी लोगों ने जिक्र किया कि आज जो हमारे मुल्क के हालात वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर वैसी ताकतें जो मुल्क के अंदर नफरत पैदा करके, घृणा पैदा करके एक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं अपने सियासी फायदे के लिए, तो किसी भी स्तर तक, किसी भी लेवल तक जाने को तैयार। तो वैसे हालात में हम सब जो सही मानों में महात्मा गांधी के अपने आप को अनुयायी कहते हैं, तो ये वक्त है कि हम ऐसी ताकतों के खिलाफ खड़े हों, मुनज़्ज़म हों और लड़ाई लड़ने का काम करें। क्योंकि अगर सिर्फ हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे, देखते रहेंगे जो कुछ हो रहा है, जो वाकयात हो रहे हैं, उसको बर्दाश्त करते रहेंगे, तो ये भी गलत है। गांधी ने कहा था कि अन्याय सहना भी जो है वो भी गलत है। अन्याय करने वाला तो गलत है ही, जुल्म करने वाला गलत है, लेकिन उसके साथ साथ अगर अन्याय सहना भी गलत है, तो आज जो मुल्क के हालात है उसमें हमारी और आपकी सब कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। तो कल इस मुल्क के बाशिंदे और हम सब को ये देखना है कि मुल्क के अंदर ऐसी जमायतें, ऐसे लोग जो मुल्क के अंदर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उनसे कैसे मुल्क को बचाया जाए। और ये काम तभी होगा जब हम लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से इस काम को करें। जैसा आपको बताया गया है, इस किताबचा में भी है कि कौमी तंजीम ने हमेशा ये लड़ाई लड़ी है। कौमी तंजीम का ये मानना है कि सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, चाहे वो किसी भी जमात की हो, किसी भी समुदाय की हो, वो गलत है और वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इसलिए उसकी मुखालफत होनी चाहिए। तो इसी बुनियाद पर हम लोगों ने कौमी तंजीम को आगे बढ़ाने का काम किया था और मुल्क के अंदर एक भाईचारगी, आपस में प्यार मोहब्बत, दर्जा जमनी तहजीब, उसको कैसे बचाकर रखना है, कैसे उसको लेकर चलना है, ये हमारा मकसद रहा है हमेशा। हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं हम कर सकते। बीच में कई चीजें ऐसी हुई जिसको लेकर कौमी तंजीम का जो एक हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया था, वो थोड़ा बीच में टूट सा गया। इस बात को मैं कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन आगे जो हालात हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया कि एक बार फिर से हमसे जो बन पड़े, हम ये नहीं कहते कि हम दावा करते हैं कि सारे मुल्क के अंदर जो माहौल है उसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन अगर जो हमारी हैसियत है, जहां हम पहुंच सकते हैं, जिन लोगों तक पहुंच सकते हैं, उतना काम हमें जरूर करना चाहिए। इस बात को हम लोगों को देखने की जरूरत है। हमेशा हम लोगों ने माना है, धर्म संभाव की बात हम लोगों ने की है, आगे भी हम उसी नजरिए को लेकर चलेंगे। और जैसा आपको ये भी कहा गया कि कुछ तामीरी काम भी हमारे लिए जरूरी है, इस किताबचे में हम लोगों ने ये भी रखा है। भले ही ये हुकूमत, मरकजी हुकूमत खासतौर पर वो बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो सरकार, क्योंकि हम जमहूरियत में रहते हैं और जाहिर है कि वो सरकार किसी भी दल की हो सकती है, लेकिन वो सरकार हमारी है और उसमें हमारा हक है, जमहूरी हक है, आईनी हक है। इसलिए उसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिले, इस बात की भी हम लोगों को कोशिश करनी है। लोगों को आगाह करना है,
सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, सरकार की ऐसी पॉलिसी है, उसको हम और आप नहीं जानते, हमारे तक वो बात पहुंच नहीं पाती, और फिर उसको नीचे तक पहुंचाना ये और मुश्किल काम है। तो हम लोगों को ये भी करना चाहिए कि सरकार की तरफ से जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ हमारे लोगों को मिले, जो जरूरतमंद है, जो उसके लिए मुस्तहक हैं, उन तक पहुंचे, इस बात की कोशिश भी हम लोगों को करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा कि कोशिश हमारी होनी चाहिए हर तरह से, क्योंकि आज हकीकत में कहा जाए तो हमारे मुल्क में एक ऐसी सरकार, ऐसी हुकूमत, ऐसी लीडरशिप आ गई है जो फासिज्म की तरफ देश को ले जाए, तानाशाही की तरफ देश को ले जाए, और ये बहुत ही खतरनाक है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो जिन्होंने कुर्बानी, बलिदान देकर इस मुल्क को आजाद किया, हरगिज उनका ये मकसद नहीं था कि इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग काबिज हों जो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के, बहुत छोटी नजर, उनका नजरिया बहुत छोटा, ऐसे लोगों के मुल्क में मुल्क की बात दूर जाए, ये कभी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा हो। जो हमारे मुल्क के लोगों ने आईन बनाया, इस मुल्क का संविधान बनाया, वो सारे ऐसे लोग थे जो बहुत दूरदर्शी लोग थे। उनको इस बात का अंदाजा था कि इस मुल्क को एक रखना है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो इस मुल्क की बनावट है, उसमें हर दुनिया का कोई ऐसा शायद मजहब नहीं होगा जिसके मानने वाले हमारे मुल्क में नहीं रहते हो। कम उबेश की उसमें आबादी है, और ऐसे मुल्क को एक डोर में बांध कर रखना, एक सूत्र में बांध कर रखना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथ तमाम हमारे जो इस मुल्क की आजादी के अगुआ थे, उन्होंने बहुत मंथन के बाद, बहुत गौर और खौफ के बाद इस मुल्क का आईन बनाया, और उस आईन में इस बात की गुंजाइश रखी कि सभी लोगों को बराबरी का हक मिले। हमने जमहूरियत को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, तो इसीलिए अपनाया कि ये हमारी जरूरत थी। कोई दुनिया को दिखाने के लिए हमने अपने आईन में इन चीजों के लिए इन चीजों पर जगह नहीं दी थी। ये हमारी जरूरत थी उस वक्त के हालात को देखते हुए और आज के हालात को भी देखते हुए। अगर इस मुल्क को एक सूत्र में बांध कर रखना है, इस मुल्क की एकता और अखंडता को बचाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम सब अपने आईन की हिफाजत करें। आज उस आईन पर खतरा है। जितनी जो हमारी संस्थाएं हैं, जो आईनी संस्थाएं हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं उन पर हमले हो रहे हैं, उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो ये खतरा मैं समझता हूं कि दिखाई हो सकता है कि हमको दिखाई न पड़ रहा हो, हम बहुत उसको हल्केपन से ले रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इस मुल्क की जमहूरियत खतरे में है। इस मुल्क के अंदर बिल्कुल भाई को भाई से अलग करने की कोशिश हो रही, हमारे बीच में दीवारें खड़ी करने की कोशिश हो रही। तो ये चीजें अगर एक बार उसने अपनी जड़ पकड़ ली तो फिर उसको उखाड़ना मुश्किल है। ये कैंसर की तरह, जिस तरह कैंसर इंसान को खोखला बना देता है, उसी तरह अगर ये जो नफरत और घृणा है, सांप्रदायिकता है, फिरका परस्ती है, ये चीजें हमारे समाज को अंदर से खोखला बना देती, और ये हिंदुस्तान के लिए, इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के भविष्य के लिए ये ठीक नहीं। तो हम सबको इस बात को सोचना है कि कैसे हिंदुस्तान को बचाया जाए, कैसे इस मुल्क की जमहूरियत को बचाया जाए, कैसे इस मुल्क के आईन की हिफाजत की जाए, जिस आईन में हमें इस बात की गारंटी दी है कि हर इंसान जो इस मुल्क में पैदा हुआ है और इस मुल्क का शहरी है, उसको तमाम हकूक हासिल है जो किसी भी व्यक्ति को है।
कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन आज ये कोशिश की जा रही है, ये बताने का प्रयास हो रहा है कि हम बढ़तर हैं, हम बड़े हैं, तुम छोटे हो। ये जो एक जहन बनाने का प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रही है, बहुत ही खतरनाक है और इससे हम सबको लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, अंग्रेजों से जब लड़ाई हमने लड़ी थी, हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी, तो किसी ने ये नहीं सोचा था। अंग्रेज जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका सूरज कहीं गुरूब नहीं होता, कभी गुरूब नहीं होता, उस ताकत, उस शक्ति को हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने उनको परास्त किया, उनको मजबूर किया मुल्क को से जाने के लिए और इस मुल्क की आजादी की। आज फिर वही माहौल है, ऐसे लोग हमारे मुल्क पर काबिज होते जा रहे हैं, ऐसे जहनियत के लोग काबिज होते जा रहे हैं जो उनकी सोच बहुत ही छोटी है, संकीर्ण है और वो मुल्क के लिए खतरनाक है। ये सिर्फ किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहे, पूरी सबकी बात है। तो जहनियत एक बार जब बन जाती है तो उसको फिर बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि कौमी तंजीम से जुड़े हुए हमारे जितने भी साथी हैं, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिले में, जहां भी हो, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें। सद्भाव, समाज के अंदर सद्भाव रहे, भाईचारगी रहे, इस बात की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। ये आज की जरूरत है, ये हमारी आवश्यकता है। तो इसलिए मैं आप उम्मीद करूंगा कि आज के जो इस नशिस्त के बाद, क्योंकि आज हमने खास मखसूस लोगों की नशिस्त इसीलिए बुलाई है, नेशनल काउंसिल की, इसका जो हम फैसला लें उसको फिर अमली जामा पहनाने का काम करें और जैसा मैंने कहा कि जमीन तक पहुंचाने का काम करें। और इसका दो पहलू है, एक तो यह है कि जो हमने बताया कि इस मुल्क को ऐसे जहनियत से बचाना है जो मुल्क की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, और दूसरा जो हमारे लिए, इस मुल्क की अक़लियत के लिए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क में अक़लियत का एडजमेंट होता है, तुष्टिकरण की बात कही जाती है। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। किसी भी मुल्क, किसी भी समाज, सब समाज की पहचान इस बात से होती है कि उस मुल्क के अंदर जो कमजोर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके साथ आपका कैसा सलूक होता है, यानी हुकूमत का कैसा सलूक होता है, ये इस बात से जाहिर होता है। और अगर पिछली सरकारों ने कुछ किया तो इसी नजरिए से किया ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो कमजोर होते हैं, जो अक़लियत होते हैं, वो हमेशा डरे हुए होते हैं। उनको लगता है कि जो हमारी सभ्यता है या जो हमारे ख्यालात है उसको दबाने की कोशिश होती है। आज वही माहौल है। आज लोग, आप देखिए, हर पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई, डर और खौफ का माहौल है। लोग आतंकित हैं। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं, लेकिन खुद उनके मुल्क के अंदर, हिंदुस्तानी के अंदर लोग आतंकित हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं, खौफ है। आज कोई भी व्यक्ति अब सफर करता है तो उसको नहीं मालूम कि कहाँ उसकी लिंचिंग हो जाए, कहाँ उसको मौत घेर लेगा, कहाँ उनके साथ क्या सलूक हो जाएगा। ट्रेन में सफर करने वाले, बस में सफर करने वाले सभी डर रहे हैं। तो ये जो एक माहौल डर और खौफ का बन गया है, इससे हमको निकालने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब हम लोग सामूहिक तौर पर इसके लिए प्रयास करें। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं देते हुए आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगा, अपने मेहमानों का खास तौर पर जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया, और आप सबका, और फिर एक बार आपसे यही अपील होगी कि हम लोग कोशिश करें जहां तक हो सके मुमकिन, जो भी हमारी हैसियत है वहां तक पहुंचने की कोशिश करें और मुल्क के माहौल को साजगार बनाने में
जहां तक मुमकिन उसकी तैयारी करें, उसकी कोशिश करें। इन अल्फाजों के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने ख्यालात का इजहार करें। अभी ये मीटिंग दो नशिस्त में है। पहली मीटिंग तो अभी नेशनल काउंसिल की मीटिंग है, जहाँ हमारे राज्यों से तमाम जो नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, सदर हैं, हमारे कौमी तंजीम के वो तशरीफ लाए हैं। और दूसरी नशिस्त जो 3 बजे से होगी, उसमें वो दिल्ली प्रदेश की नशिस्त है। और उसमें दिल्ली प्रदेश हमारे सलीम सलमानी साहब, उन्होंने तमाम अपने ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाया है और उनसे बातचीत करके, क्योंकि दिल्ली इस मुल्क की राजधानी है और यहाँ अगर हम कुछ करते हैं तो उसका असर पूरे मुल्क पर पड़ता है। इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप उनको अलग से बुलाइए, उनसे अलग से बातचीत करेंगे। और जब हम लोग आज तय करेंगे नेशनल काउंसिल में, वो दिल्ली प्रदेश से उसकी शुरुआत हो, फिर बाकी जो बड़े महानगर हैं वहाँ हम जाएंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे। अगर जिला के लोग चाहेंगे हम जिला में जाएंगे। ऐसे हमारी कोशिश होगी कि पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल, साजगार माहौल बनाने की कोशिश होगी। इन अल्फाजों के साथ आप अपना